तो दोस्तों स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको रिव्यू देने वाले हैं टीवीएस की लेटेस्ट बाइक टीवीएस रॉनिन के बारे में, जो कि मेरे पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम रॉनिन की सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इसका प्राइस क्या है, इसका माइलेज क्या है, इसके फीचर्स क्या है और ये किस प्रकार से रॉयल एनफील्ड की हंटर से अलग है और उसको बीट करती है। तो दोस्तों रॉनिन हंटर को कैसे बीट करती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपकी हाइट 6 फीट और उससे अबव है तो आपने रॉनिन ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हंटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm का है और जो टीवीएस रॉनिन का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है। दूसरी बात है दोस्तों, इसका डिजिटल कंसोल जो हम देख सकते हैं, ये मीटर पूरा डिजिटल है, जैसा कि हंटर में नहीं होता। तो तीसरा फीचर आप देख सकते हैं आगे से जो है एलईडी फंक्शन दे रखा है। पूरा हेडलाइट हो गई, इसकी टेल लाइट हो गई, या चाहे ये इंडिकेटर्स की बात कर लो, ये सारा कुछ एलईडी में आता है सेटअप, जबकि उसमें हेलोजन लाइट्स में आता है हंटर में। और उसके बाद हम बोल सकते हैं दोस्तों, सबसे मेन बात तो ये है कि इसका जो माइलेज है और हंटर का माइलेज है, जो लॉन्ग राइड करना प्रेफर करते हैं उनके लिए जमीन आसमान का फर्क बना देता है इसको प्रेफरेंस देने के लिए। इसका माइलेज जाता है हंटर का 30 से 35 किलोमीटर का, और वहीं पे रॉनिन का जो माइलेज है वो 40 से 45 किलोमीटर का माइलेज है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होल्ड करता है अपने आप में। तो ये हंटर के कंपैरिजन में माइलेज और ये सब चीजें भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो एक और डिफरेंस बता दूं, जब हम हंटर को ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं और इसको ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। हंटर में क्या होता है एक्चुअली, ये पूरा वाइब्रेट करने लग जाता है सिस्टम, और उसके कांच भी वाइब्रेट्स करने लग जाते हैं, जिसके कारण हम पीछे का बैक साइड का व्यू भी ढंग से देख नहीं पाते हैं, जो कि ये समस्या रॉनिन के अंदर नहीं है, क्योंकि ये लाइट वेट है और इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं दिखाती है जब हम इसे ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं लंबे रूट पर। तो अब बात करते हैं रॉनिन का जो 2024 का मॉडल था और 2025 का जो मॉडल आया है, इन सब में कंपनी ने क्या फीचर्स एड ऑन करे हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कीमत भी कम हुई है, फीचर्स बड़े हैं, तो ऐसा ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो पहली बात हम करते हैं, जो पहले 2024 वाली रॉनिन आ रही थी, ये हेडलाइट के ऊपर जो अलग से ये लगा हुआ बाउंड्री, ये आती थी सिल्वर कलर की, अब आ रही है ये मेटेलिक ब्लैक कलर में। और दूसरा हम एक और चीज देख सकते हैं, डायमंड कट तो है इसके अलॉय व्हील्स में, साथ ही में इसके व्हील्स में यहाँ पर एक रेड टैपिंग दी गई है, जो कि इसके पहले वाले में नहीं आ रही थी। और ये रेड टैपिंग इसे बहुत ही बढ़िया स्पोर्टी लुक दे रही है और ये बहुत ही शानदार लुक है, जो कि पहली वाली 2024 की रॉनिन में नहीं आ रहा था। यहीं पर हम व्हील्स की बात अगर हंटर की करें, जो कि रॉयल एनफील्ड की है, उसमें स्पोकी व्हील्स आते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी रॉनिन के अंदर एलॉय व्हील्स हैं, तो ये एक और डिफरेंस आपके सामने आ गया। तो और अपडेट मैं आपको बताता हूँ। अब नया अपडेट ये है कि इसकी सीट जो है, पुरानी वाली सीट जो 2024 मॉडल में आती थी वहाँ पर ग्रिप्स आती थी ऐसी स्ट्रिप्स वाली, और अभी की जो सीट है आप देख सकते हैं पूरी प्लेन है। इसके पहले जो सीट आती थी वो हाफ सीट ग्रिप्ड रहती थी और अब जो सीट आ रही है वो प्लेन है। और तीसरा ये है कि इसका ग्रैपरल जो है वो काफी पतला है, इसके पहले जो आ रहा था वो काफी मोटा था। और एक और डिफरेंस बताता हूँ, इसका जो फेंडर है ये छोटा कर दिया है, इसके पहले जो था फेंडर वो थोड़ा लंबा था, लेकिन अब ये छोटा हो चुका है। तो दोस्तों अब एक और अपडेट मैं आपको बताता हूँ, ये अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पहले थोड़ा बड़ा और बल्कि था, लेकिन अब इसे थोड़ा छोटा कर दिया गया है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो अपडेट है इसके अंदर वो है इसका एग्जॉस्ट। आप देख सकते हैं इसके पहले जो 2024 वाले मॉडल में एग्जॉस्ट का जो मफलर था, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का कवरिंग इसका मफलर, ये ग्रे कलर में आता था, लेकिन अब मैट ब्लैक फिनिश में आ गया है। आप ये दोनों में देख सकते हैं, इसमें भी ब्लैक ही आ रहा है, लेकिन इसके पहले 2024 वाला जो मॉडल था वहाँ पर ये जो मफलर था वो ग्रे कलर का आ रहा था, जो कि काफी बड़ा अपडेट है। और अब इसके हिसाब से ठीक है, हालांकि ब्लैक कलर थोड़ा सा डलिश हो जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन फिर भी इसकी कॉस्टिंग कम कर दी है इतने सारे अपडेट्स बढ़ाने के बाद में। तो दोस्तों एक और अपडेट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है इसका चेन सेट कवर। ये चेन सेट कवर इसके पहले जो 24 वाला मॉडल था उसमें यहाँ पर ऐसा फुल्ली कवर्ड आ रहा था, और उसको भी यहाँ पर आधा कर दिया गया है। और इतने सारे अपडेट्स करने के बाद में कंपनी ने इसकी कीमत को 16 से 17 हजार रुपए कम कर दी है। और एक और खास बात है दोस्तों, इतने सारे अपडेट्स करने के बाद भी जो पहले वेट था गाड़ी का, अभी भी गाड़ी का वेट वही है, गाड़ी के वेट में कोई कम ज्यादा नहीं हुआ। दोस्तों रॉनिन क्यों अच्छी बाइक है इस बारे में हम बोलेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, ये रोडस्टर टाइप भी है, स्क्रैम्बलर टाइप भी है,
और क्रूजर टाइप भी है, मतलब ऑल इन वन ये सभी का मिश्रण है। और इसको आप चाहे हाईवे पे ले लो या ट्रैफिक में ले लो। ट्रैफिक में ऐसा नहीं है कि आप इसे चलाकर थक जाओगे, बल्कि ट्रैफिक में इसे चलाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और हाईवे पे लॉन्ग राइड्स के लिए भी ये काफी बढ़िया है, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बोला, रोस्टर भी है, स्क्रैम्बलर भी है, क्रूजर भी है। तो दोस्तों ये काफी बड़ा डिफरेंस होल्ड करती है रॉयल एनफील्ड से। और रॉयल एनफील्ड की हंटर और इसमें पहले ये था दोस्तों, लोग इसको ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग थी सेम थी। तो लोग सोचते थे कि इसी कीमत में हम रॉयल एनफील्ड क्यों ना ले। रॉयल एनफील्ड को लोग एक ब्रांड समझते हैं, इसलिए उसे ज्यादा लेना प्रेफर करते थे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि इसके इतने सारे अपडेट्स बढ़ाने के बाद में 16-17 हजार रुपए कीमत कम आ गई है। और फर्क सिर्फ इतना है कि 7 का टॉर्क उसमें बढ़ रहा है, जो कि इसमें 20 का है, उसमें 27 का टॉर्क है। तो सिर्फ 7 के लिए यूनिट के लिए आप 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना चाहोगे, तो वो दोस्तों कौन सी समझदारी है। तो गाइज अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं तो इसकी वारंटी की बात करें तो 5 साल की वारंटी मिलती है, 60,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलती है, और दूसरा 4 सर्विसिंग इस पर आपको फ्री मिलती है। और दोस्तों इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी बात करी जाए तो जो बेस मॉडल है उसमें सिर्फ आगे की साइड पर डिस्क मिलेगी, बाकी इसके ऊपर के दोनों मॉडल में आपको पीछे भी डिस्क मिलेगा और आगे की साइड भी डिस्क मिलेगा। और टोटल इसके 4 वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट में। अभी फिलहाल में हमारे पास में 2 ही वेरिएंट है यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके टायर के बारे में। टायर 110 सेक्शन का आगे है, जो कि पहले भी आता था पहले वाले मॉडल में, और 130 सेक्शन का पीछे है, जो कि वो भी पहले वाले मॉडल में आता था। आगे की साइड की अगर डिस्क की बात करें दोस्तों, तो ये 300 mm की डिस्क आगे आती है और 240 mm की डिस्क जो है वो की पीछे की साइड पे आती है। बस बेस मॉडल में आपको डिस्क नहीं मिलेगी, बाकी तो सब में आगे पीछे दोनों साइड पे आपको डिस्क मिलेगी। दोस्तों अब आपको इसका डिजिटल कंसोल एक और बार अच्छे से बता देते हैं कि पुराने वाले मॉडल में और अभी वाले मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। जो सबसे टॉप मॉडल है वहाँ पर बस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फंक्शन आ गया है, जो कि अभी फिलहाल में ये वाले में तो नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले भी ये पास वाला आता था, और ये लाइट को करने का इंडिकेटर पहले वाले में भी सेम थे, हॉर्न भी सेम था, ये इंजन ऑन ऑफ का स्विच भी यही था। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन इतने सारे अपडेट फिर भी कंपनी ने करे हैं। और ये डिजिटल कंसोल आपने देख लिया, बस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो है वो थोड़ा सा अलग आएगा, बाकी तो सभी का सेम है। यहाँ पर इंटरफेस कुछ अलग लिखा आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं उसमें। जैसे मेरा नाम ईशू है तो गाड़ी स्टार्ट करते से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू यू ईशू, ऐसा कुछ भी वेलकम नोट यहाँ पर हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज करके डाल सकते हैं। ये फीचर्स आपको सारे टॉप मॉडल के अंदर मिलेंगे, फिलहाल में ये वाले मॉडल के अंदर नहीं। और यहाँ पर कुछ बटन्स भी दिए हैं दोस्तों, ये मोड लिखा है, इसके नीचे बटन है यहाँ पर। ये मोड पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो डेट डालने का दे रहा है, ये ट्रिप ये आ गया, ट्रिप भी आ गया। और यहाँ पर नीचे बटन है सेट करने का, इससे सेट हो जाता है। और यहाँ पर एक मोड का स्विच और मिलेगा आपको, साथ में अर्बन मोड है, तो देख सकते हैं आप अर्बन मोड है और एक रेन मोड है। यहाँ पर 2 अलग अलग मोड दिए हैं। और ये वाले मॉडल में भी मैं आपको मोड वाला सिस्टम बता देता हूँ, इसमें भी सेम वही 2 मोड आपको मिलेंगे, अर्बन मोड और रेन मोड। ये आप देख सकते हैं, मैं स्विच को प्रेस करूँ, अभी फिलहाल में अर्बन मोड पर है और यहाँ पर रेन मोड पर आ जाएगा दोस्तों। इसमें आ नहीं रहा है, ये रेन मोड पर आ गया। एक और चीज हमने जो कवर नहीं करी थी यहाँ पर इसके फंक्शन में, वो ये है इसका रेन मोड में जब हम बाइक को चलाते हैं और मान लो अभी बारिश बहुत हो रही है या फोग वाला रास्ता है जहाँ बहुत कोहरा हो रखा है, अगर सामने वाले को हम विजिबल नहीं होते, बहुत बार होता है, जिसके कारण हम हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। लेकिन ये गाड़ी में एक और फंक्शन दिया है, आप देख सकते हैं, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है हो या फिर कोहरे वाला रास्ता हो, फोगी रास्ता हो, तो वहां पर हम अलग से ही हमारे दोनों इंडिकेटर, ये वाला फंक्शन अभी तक हमने कार्स में देखा था, लेकिन अब ये वाला फंक्शन फीचर जो है बाइक में भी आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली अब हम इसका एग्जॉस्ट का भी साउंड आपको सुना ही देते हैं। एग्जॉस्ट का साउंड बड़ा ही सूदिंग और बड़ा ही हेवी है, और अब फाइनली आपको मैं एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिना रेस पर अभी ऐसा साउंड कर रही है, और ये रेस देने पर कैसा काम करेगी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ।
ये एग्जॉस्ट का साउंड तो दोस्तों एक्चुअली फोन में आपको ठीक से ऑडिबल नहीं होगा, लेकिन जब ये रोड पे चलती है तो इसका साउंड बड़ा ही हैवी और सूदिंग लगता है सुनने में। तो दोस्तों ये आप जरूर चेक करना एक बार शोरूम पर जाकर, नियरेस्ट जो भी हो। अभी फिलहाल मैं बड़वानी श्रीपति टीवीएस पर आया हूँ। और अब फाइनली जो बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं भूल गया हूँगा, इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग के बारे में हम बात करते हैं। में अभी आप गैस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा मॉडल हेवी होगा या कौन सा कम प्राइस का होगा। मेरे हिसाब से आप इससे ज्यादा महंगा कहोगे और इसे सस्ता कहोगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है दोस्तों, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसकी कीमत थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी एक शोरूम प्राइस की। अगर इसकी एक शोरूम प्राइस के बारे में बात कर रही है, जो रेड वाला मॉडल आप देख रहे हैं, तो 1,37,500 रुपए है इसकी एक शोरूम प्राइस, यानी कि इंग्लिश में कहे तो 1,37,500। और इसकी एक शोरूम की प्राइस हम बात करें दोस्तों तो वो होगी 1,60,990, यानी कि 1,60,990 रुपए। अब यहाँ पर आरटीओ के साथ में कंप्लीट करने पर, इंश्योरेंस आरटीओ कंप्लीट करने पर दोनों की प्राइसेस वेरी कर सकती है। यहाँ पर इसकी प्राइस फाइनल हो जाएगी 1,64, 1,65 या 1,66। ये वेरी करता है दोस्तों अलग अलग इलाके में, जो कि आरटीओ चार्जेस हर इलाके में अलग अलग लगते हैं। और साथ ही में इसके साथ में एक हेलमेट फ्री आता है। तो आपको अगर कोई शोरूम वाला हेलमेट फ्री नहीं देता है तो आप बिल्कुल आपके हक से मांग सकते हो, क्योंकि इसके साथ में हेलमेट इंक्लूडेड है। और यहीं पर अगर इसका आरटीओ इंश्योरेंस के साथ में हम कंप्लीट बात करी जाए दोस्तों, तो ये भी 1,90,000, 1,90,000 और 1,95 के बीच में कहीं आपको पड़ सकती है। अलग अलग शोरूम पर ये वेरी कर सकता है अलग अलग इलाकों में, क्योंकि आरटीओ चार्जेस जैसा कि मैंने आपको बोला हर इलाके में अलग अलग आरटीओ चार्जेस लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो प्राइस डिफरेंस है इतना वेरी क्यों कर रहा है दोनों मॉडल में। ये 1,37,500 इसकी एक शोरूम प्राइस है और ये है 1,60,990। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसका कलर जो है, इसके कारण इसकी थोड़ी सी कीमत। और यहाँ पर इसका डबल चैनल एबीएस है यहाँ पर विद यूएसडी सस्पेंशन, जो कि गोल्डन कलर में दिए हैं। और तीसरी बात यहाँ पर आती है इसका चारकोल एम्बर जो कलर है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है। बाकी तो कोई इन दोनों में फर्क नहीं है। एक तो डबल चैनल एबीएस है और ये यूएसडी सस्पेंशन है जो कि गोल्डन कलर के हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में है और जो कलर है इसका वो है चारकोल एम्बर। और ये आप देख सकते हैं चेरी रेड या जो भी आप इसे कहें, कलर आपके सामने है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा रिव्यू? मेरे हिसाब से ये गाड़ी हंटर को बीट करती है और कीमत भी अब तो डिफरेंस आ गया है। नहीं तो पहले हंटर और टीवीएस का जो रॉनिन का प्राइसिंग था सेम था, इसलिए लोग इनफील्ड को प्रेफर करते थे, लेकिन अब टीवीएस पे स्विच कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हंटर जो है बहुत हैवी गाड़ी है और सेम ये वही पूरी बनावट में लाइट वेट है और तीनों का कॉम्बिनेशन जो आपको बोला था, क्रूजर भी है और साथ में जो भी आप समझे इसको लॉन्ग राइड में भी यूज कर सकते हैं और ट्रैफिक में भी इसको जो है दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पर आप हंटर में देखें तो बहुत हेवी गाड़ी है, ट्रैफिक में आप उसे चलाते हुए इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन इसको आपको ट्रैफिक में चलाने में भी बड़ा मजा आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बड़वानी श्रीपति टीवीएस जो कि पीछे दिखा है यहाँ से। और यहाँ पर भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं बड़वानी कहीं आसपास से, तो यहाँ पर भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और रही बात इसका ईएमआई पे अगर आपको परचेस करनी है तो वो आपको फाइनेंसर से ही कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग फाइनेंसर्स के अलग अलग चार्जेस रहते हैं, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है और प्राइस रेंज वेरी कर सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपति टीवीएस टीम का, यहाँ पर आके हमने इसका पूरा रिव्यू बनाया है। अगर आप बड़वानी से देख रहे हैं तो आप जरूर यहाँ पर इस बाइक को परचेस करने या इंक्वायरी करने आ सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।